नमस्कार दोस्तों आज हम समझते हैं कि जो प्रकृति माँ है, यदि प्रकृति माँ की हम अपने स्तुति यदि करते हैं अपने दुखों की मुक्ति के लिए, तो निश्चित ही हमारे जीवन में कहना चाहिए जो तीन ताप होते हैं, आध्यात्मिक ताप, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप, तीनों तापों से हमें मुक्ति मिलती है। दोस्तों सबसे बड़े जो कहना चाहिए, अब हम समझते हैं कि देवी मतलब क्या होता है। दोस्तों इस सत्य की अभिव्यक्ति को ही हम शक्ति बोलते हैं या ईश्वर बोलते हैं, और उसे ही प्रकृति बोलते हैं। तो दोस्तों प्रकृति यानी ही होता है शक्ति, और प्रकृति यानी ही होता है देवी, और प्रकृति यानी ही होता है संसार, और प्रकृति यानी ही होता है मैंने माँ, और प्रकृति यानी ही होता है स्त्री, और प्रकृति यानी ही होता है ये संपूर्ण जगत में जो भी आपको दिखाई देता है। दोस्तों ये सब प्रकृति के अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों हम पूरा ब्रह्मांड, जितनी भी आप जातियाँ देखते हैं यानी प्रजातियाँ देखते हैं, सबके अंदर वो देवी ही विद्यमान है। दोस्तों देवी मतलब क्या होता है, एक जो तीनों रूप में होती है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और दोस्तों ये हमारे अंदर यानी जब हमारे अंदर यानी इस मिट्टी में, यानी हमारा शरीर भी एक प्रकार से मिट्टी है, तो जब ये शरीर का बनता है, जैसे ही शरीर का निर्माण होता है दोस्तों, तो इसके अंदर ही हमारे डीएनए से जो वृत्तियाँ, हमारे डीएनए के अंदर वृत्तियाँ होती है, और वो वृत्ति से ही हमारा जन्म होता है कहना चाहिए। और वो वृत्तियाँ ही हमारे अंदर मतलब हर प्रकार से कोशिकाओं का निर्माण करके इस शरीर, कोशिकाओं के माध्यम से शरीर का निर्माण। दोस्तों यही कोशिकाएं हमारे शरीर का निर्माण करती है। दोस्तों इसका एक साइंटिफिक और आधुनिक ये भी होता है कि जो कोशिका होती है, जो कोशिका को भी हम कोशिका देवी कहते हैं। तो दोस्तों कोशिका देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका देवी कोई देवी नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर में जो कोशिकाएं जो होती है, इनका यही हमें ऊर्जा देती है, और यही हमारे डीएनए को सूचना ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊर्जा देती है, और यही हमारे शरीर को मेंटेन करके रखती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर में एक प्रकार से मतलब कहना चाहिए एक सृजन कार्य भी करती है, और संरक्षण का भी काम करती है, और विनाश का भी कार्यक्रम करती है। जैसे आप प्रकृति में प्रतीकात्मक रूप में कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो दोस्तों एक कोशिका भी हमारे अंदर बैठ के यही काम करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, इन्हें सृजन करती है कि नई कोशिकाएं बनाती है, फिर उन कोशिकाओं को मेंटेन करती है, और उसके बाद जो उसका विनाश करती है। विनाश करती मतलब जो हमारे अंदर एपोप्टोसिस एक प्रोसेस होती है, जिसको हम बोलते हैं कैंसर सेल्स बोलते हैं, तो उस कैंसर सेल से भी हमें ये कोशिका ही बचाती है। दोस्तों वैज्ञानिक स्तर पे हमने इसको समझा कि इस तरीके से कोशिकाएं हमारे अंदर मतलब कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर काम कार्य करती है। दोस्तों उसी प्रकार वेदांत जो है, वेदांत दर्शन जो बोलता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड, यानी ये जो शरीर जो पूरा ब्रह्मांड जो दिख रहा है दोस्तों, पूरा ब्रह्मांड पूरा हमारे शरीर में समाया हुआ है। दोस्तों उसी के कारण हमारी शरीर की जो कोशिका है, इसी मिट्टी से मतलब अनाज खाकर ही हमारा पूरा ये बनता है। इसी से पृथ्वी का मतलब पंच तत्व जल अग्नि पृथ्वी आकाश वायु, तो इसी के आधार पे हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं कि इस शरीर में जो कोशिका है इसमें सृजन करने की शक्ति है। दोस्तों इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश सब चीज़, भगवान विष्णु जितने भी संत महात्मा पैदा हुए दोस्तों इसी मिट्टी से हुए, और हमारी कोशिकाओं में ही वो सृजन की शक्ति है कि जो इंसान को महान बनाती है। दोस्तों इसीलिए हमें यदि हम हमारे अंदर यदि वास्तविकता का ज्ञान यदि हो जाए कि देवी कौन है, तो दोस्तों देवी कहना चाहिए एक वृत्ति के रूप में शरीर में पैदा आती है, और दोस्तों वो वृत्ति ही जो होती है, वो वृत्ति ही एक अपने आप में भावनात्मक रूप में फैलती है, फिर हार्मोन्स, और फिर उससे हमारे अंदर एनर्जी आती है, और उससे हमारे विचार होते हैं, और उससे हमारे कार्य होते हैं। तो दोस्तों एक ये हमारा एक न्यूरो साइंस पैटर्न भी होता है कि वृत्ति से भावनाएं, और भावना से हमारे विचार, और वृत्ति से भावना है, भावना में फिर हमारे रसायन जुड़ते हैं, फिर वो विचार बनते हैं, विचार से फिर हमारे कर्म बनते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में ये सब कार्य चलते रहते हैं। तो दोस्तों देवी का मतलब होता है, और जो वृत्ति होती है, तो वृत्ति में दोस्तों जो ये प्रकृति का जो पुंज होता है, यानी एक अज्ञान का पुंज होता है, जो सभी प्रजातियों में पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें एक मेन होती है अहम वृत्ति, जो अहम भाव जो होता है, ये सबसे ज़्यादा कहना चाहिए वृत्तियों के साथ चिपक के अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। तो दोस्तों जो अहंकार एक हमारा मैं भाव है, दोस्तों ये मैं भाव जो होता है वो अज्ञान होता है, वो स्वयं को नहीं जानता, और उसकी स्वयं को न जानने के कारण ही हमारे शरीर में वो हमारे आध्यात्मिकता जो दुख होते हैं उनको ज़्यादा प्रकट करता है। दोस्तों डर, भय, चिंता, लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, ये हमारा डीएनए इन्हीं के साथ अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। तो अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा कहना चाहिए अज्ञान है, जो हमारे अंदर बना हुआ है, हम उसी मैं भाव में जीते। तो दोस्तों जैसे हमारे शास्त्र हमें समझाते
कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते। भगवान श्री कृष्ण का 28वां श्लोक हमें बताता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, यानी प्रकृति के 3 गुण ही है, वो हमारे शरीर के अंदर निरंतर गति करते रहते हैं और गुणों के कारण ही हमारी इंद्रियां गति करते रहती है दोस्तों। लेकिन ये अहंकार जो है ये स्वयं अपने आप को उसका डूअर समझता है, यही हमारा भ्रम और इल्यूजन होता है। तो दोस्तों जो वृत्ति के रूप में जो देवी जो वृत्ति के रूप में शरीर में आती है और ये देवी ही पूरे समष्टि में छाई होती है और इसी के कारण अज्ञान आता है और इसी से हमारी अविद्या आती है और हम इस संसार को ही सत्य समझ लेते हैं। दोस्तों सत्य एक ही होता है, जो सत्य शिव होता है, जो शाश्वत है, जो निराकार है, निर्विकल्प है, जो अजन्मा है, जो कभी नहीं बदलता, जो निरंतर रहता है, जो वर्तमान है दोस्तों। और जो वर्तमान काल होता है वो समय सापेक्ष होता है, जिसमें हमें मिला हुआ है 70-80 साल के लिए जो हमें जो समय मिला है वो काल सापेक्ष होता है, उसमें अहंकार जीता है। इसलिए दोस्तों जो हम टाइम बोलते हैं वो हमारे लिए होता है, लेकिन एक वर्तमान जो होता है वो वर्तमान वो शाश्वत रहता है। तो दोस्तों हमें उस वर्तमान के साथ जीना है, वर्तमान के साथ जीना है, वही हमारा एक लाइफ कहलाता है और दोस्तों कोई दूसरा लाइफ नहीं होता। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यदि हम देवी को समझ जाते हैं, इस त्रिगुणात्मक प्रकृति को यदि हम समझ जाते हैं तो हम अपने जीवनों से मुक्ति पा लेते हैं, क्योंकि देवी ही हमारे अंदर कोशिकाओं के रूप में बैठी हुई है। प्रत्येक कोशिका में तो हमारी प्रत्येक कोशिका में देवी बैठी है। इसीलिए दोस्तों हमारे जीवन में जो भी जो ताप होते हैं, आध्यात्मिक ताप, अधिदैविक, अधिभौतिक ताप, सबसे जो बड़ा ताप होता है दोस्तों वो हमारा आध्यात्मिक ताप होता है। हम स्वयं को नहीं जानते कि क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष ये हमारे हर कोशिका के अंदर बैठा है। यानी 37 ट्रिलियंस कोशिकाओं में हमारा मैं बैठा हुआ है और ये वृत्तियाँ बैठी हुई है। हर वृत्ति अपने आप में मैं कहती है और ये हमारा दुख का कारण है दोस्तों। यदि हम स्वयं को समझ जाते हैं तो हम अपने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि यदि हम देवी की स्तुति करें, क्योंकि अहंकार हमेशा अड़ा रहता है, अज्ञान में रहता है, वो कभी जब अहंकार नमित होता है दोस्तों तभी हमारे अंदर देवी प्रकट होती है। बगैर अहंकार के नमित हुई देवी कभी प्रकट नहीं होती। इसलिए दोस्तों आपने सुना होगा जैसा कि देवी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु विवेक रूपेण संस्था। दोस्तों इस प्रकार जब देवता हमारे अंदर के ही देवता हार जाते हैं राक्षसों से, हमारे अंदर के राक्षसों से, तब वो देवी की स्तुति करते। तो दोस्तों जब तक हम अपने इस अज्ञान अहंकार को देवी के सामने नमित करते दोस्तों तभी हमारे अंदर देवी प्रकट होती है। तो दोस्तों यदि हम रोज उस देवी की आध्यात्मिक स्तुति करें तो हमारे जीवन के जो ताप होते हैं वो निरंतर घटते जाते हैं और हमारे अंदर उस सत्य का, उस देवी का प्रादुर्भाव होता है दोस्तों। यही हमारे दुर्गा सप्तशती के ग्रंथ हमें बताते हैं। तो दोस्तों तीनों रूप, तमोगुण, रजोगुण, सतोरूप में देवी हमारे अंदर ही विद्यमान है। तमोगुण में काली के रूप में, रजोगुण में दुर्गा के रूप में और सतो में सरस्वती माँ के रूप में। तो दोस्तों यदि हम प्रतिदिन माँ की स्तुति करें तो हमारे जीवन में हर ताप दूर हो सकता है दोस्तों यदि इस प्रकार यदि प्रकृति माता की स्तुति यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो दोस्तों आपका अहंकार नमित होता है और जब अहंकार नमित होता है तो देवी स्वयं आपके अंदर प्रकट होती है। देवी प्रकट होती है मतलब आपके अंदर के सारे इमोशंस उस सत्य की ओर प्रेरित होने लगते हैं, उस देवी की ओर प्रेरित होने लगते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आपके अंदर जो बुरी आदतें होती है, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष और जो बड़ी बड़ी जो आदतें होती है जो वृत्तियों के लेवल पर, गुटखा, शराब, दारू, सिगरेट, ये झगड़ा, लड़ाई, हिंसा, अपराध, ये सब दोस्तों आपके अंदर कम होने लगते हैं। तो देवी ही एक ऐसा है क्योंकि हमारे अंदर वो भाव आने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा जो माइंड होता है वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझता, ये हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसे है। इसलिए दोस्तों हम समझ के प्राणी, चेतना के प्राणी है और हमें जरूरत है समझ की। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कई सालों से आप पुराण सुनते, कथा करते, दुनिया भर की चीजें करते, लेकिन इससे दोस्तों आपको कभी लाभ नहीं होगा, क्योंकि किस्सा कहानी है और किस्सा कहानी में हमारा अहंकार जीवित रहता है, हमारे अहंकार को मजा आता है। जैसे हम सोचते हैं कि हम कुछ भजन कीर्तन कर रहे हैं दोस्तों, भजन कीर्तन के लिए भी हमारे यहाँ एक वृत्ति, हमारे अंदर एक वृत्ति होती है, उसको बहुत मजा आता है दोस्तों। संगीत का मर्मज्ञ होना अलग बात होती है और संगीत को समझने से दोस्तों हमारी चेतना नर्चर होती है दोस्तों। जब तक हम अपने चेतना को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी हमारे दुख दर्द ठीक नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों कितने भी जो रात दिन देवी के गीत गाता हो या भजन करता हो उससे कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जब हम समझ के प्राणी है दोस्तों। वो तो एक पैटर्न है कि आप किसी पैटर्न को रिपीटेशन से कर रहे हैं, गा रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो दोहरा एक प्रकृति होती है, एक मैकेनिकल्स होता है। तो दोस्तों हमें मैकेनिकल प्रोसेस में नहीं जीना है, हमें समझ के प्रोसेस में जीना है। वी आर द कॉन्शियसनेस बीइंग, वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग विच इज व्हाट इज द हैपनिंग इनसाइड द बॉडी एंड outer side the body, and the goddess is the only देवी हमारे अंदर ऐसी दोस्तों जो हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति दिला सकती है।